बातें बंद करो अब और इधर ध्यान दो। अब हमको सीखनी है डायग्राम, टी यू और एम यू की डायग्राम कैसे बनेगी। सबसे पहले हमने कल देखा था स्टार्टिंग में टी यू और एम यू दोनों सेम होते हैं। उसके बाद कंज्यूमर अगर फर्दर कंज्यूम करता है तो हमारा एम यू कम होता है और टी यू बढ़ता है। बैठो जल्दी। अब आवाज़ नहीं आनी चाहिए किसी की भी। कल हमने देखा स्टार्टिंग में जब भी कंज्यूमर कोई भी यूनिट का, कोई भी प्रोडक्ट का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेगा तो स्टार्टिंग में दोनों कैसे रहेंगे, दोनों यानी कौन, एम यू और। उसके बाद क्या होगा, अगर हम वही चीज़ कंटिन्यू खाते जाएंगे तो हमारी एम यू क्या होगी और टी यू बढ़ने का रेट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। उसके बाद जब एम यू ज़ीरो हो जाएगा उस टाइम पे टी यू, मतलब कंज्यूमर अपने ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, मतलब इसके बाद अब वो और खाना प्रेफर करेगा नहीं। देखो कम खाओगे तो लगेगा और खाएं कि भूख अब तक ख़त्म नहीं हुई, फिर जितनी ज़रूरत है उतना खा लोगे तो उसके बाद क्या लगेगा, अब खाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो अगर कंज्यूमर ये थर्ड या फोर्थ पॉइंट पे खाना छोड़ देता था तो क्या होता था, कहीं ना कहीं उसकी भूख और बाकी है। भूख ख़त्म कब हो जाएगी, जब हमारी एम यू ज़ीरो हो जाएगी, मतलब जो तुमने एक्स्ट्रा यूनिट खाया उससे तुम्हें कुछ भी मिला नहीं, यहाँ पे तुम्हारा पेट भर गया, ठीक है। इसके ऊपर कहीं खा रहे हो मतलब अभी भी थोड़ी बहुत भूख बाकी है, इसके नीचे खाओगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। क्लियर है। तो हमने देखा था जब एम यू ज़ीरो होगा उस टाइम टी यू मैक्सिमम होता है। इट मीन्स एक कंज्यूमर वहाँ पे अपना कंजम्पशन करना रोक देगा। अगर उसके बाद वो और खाएगा तो एम यू नेगेटिव में हो जाएगा। एम यू नेगेटिव में हुआ जिसकी वजह से टी यू क्या हो गया, कम। उसके पहले तक टी यू क्या हुआ था, बड़ा था। क्लियर है। अब हमको सीखनी है डायग्राम। ध्यान दो इधर कैसे बनाएंगे। अब दोनों टी यू और एम यू हम एक ही डायग्राम में शो करने वाले, ठीक है। पहले इधर ध्यान देना, तुमको टाइम मिलेगा बनाने के लिए। स्कूल में बनाया है सबने ग्राफ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी एक्सिस होती है, एक्स। इसको क्या बोला जाता है, एक्स, ठीक है। एक्स भी लिखा है तो चलेगा। इसको बोला जाता है, जहाँ दोनों मिलते हैं इज नोन एज ओरिजिन, ओ, ठीक है। क्लियर है। अब सबसे पहले हमें तीन चीज़ें दिखानी है। देखो एक तो कितना खाया और एक टी यू और एम यू। अब जो खाया ये हम दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे, कहाँ दिखाएंगे, और टी यू और एम यू हम दिखाएंगे ऊपर, ठीक है। अब कितनी यूनिट्स खाई है, 1 2 3 4 5 6। अब तुम स्केल लोगे, स्केल से तुम प्रॉपर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है। अभी बनाओ मत, टाइम मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है, स्केल से तुम्हारा ये डिफरेंस इक्वल आ सकता है। अब हम देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 2 का। कितने का डिफरेंस है, 2 2 का, ठीक है। और मैक्सिमम कितना चाहिए, 20। देखो सबसे ज़्यादा 20 दिख रहा है ना।
ठीक है। अब यहाँ एक बात कभी भी याद रखना, जो भी फिगर्स हम लिखते हैं ना, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, यानी छोटे से बड़ा। बहुत बार तुम लोग क्या करते हो, जैसे इधर देखा तुमने 86420, फिर इधर भी लिख देते हो 86420, गलत है। कभी भी जो फिगर स्टार्ट करोगे वो छोटे से बड़े तक जानी है। क्लियर है? पक्का? एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो। अब एक सबसे पहले बनाएंगे हम MU कर्व, ठीक है। अब ध्यान दो, इधर सिर्फ MU देखना और यूनिट्स। पहली यूनिट खाने पे कितना MU है? 8। तो ये है मेरी यूनिट पहली यूनिट पे मेरा MU है 8। यहाँ पे देना पॉइंट कैसे बना? ये ऐसा, इधर से 1 और इधर से 8। क्लियर है? अब तुम चाहो तो ऐसा ग्राफ दिखा सकते हो, नहीं तो डॉट भी चलेगा। क्लियर है? अब जब हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, ये सेकेंड, उस टाइम MU कितना है? 6। तो इधर से लेना सेकेंड यूनिट और इधर से लेना MU 6। अब इधर बनाऊँ क्या? नहीं, जहाँ सेकेंड है यानी यहाँ पे। क्लियर है? देखो, इधर से सेकेंड और इधर से 6, समझा? फिर तीसरी यूनिट, तीसरी पे MU कितना है? 4। इधर से 3, इधर से 4, ठीक है। अब चौथे पे MU कितना है? तो इधर से 4 और इधर से, क्लियर है। अब पांचवे पे कितना है? 0, तो ये इधर ही आएगा फिफ्थ पे, क्योंकि फिफ्थ पे कुछ मिला क्या? 0 मिला। फिर सिक्स्थ पे आ गया नेगेटिव। अब तुमने बताया स्कूल पर, तुम सबने स्कूल में पढ़ा है, पॉजिटिव ऊपर दिखाते और नेगेटिव नीचे, तो ये इधर आएगा मेरा -2। अब सिक्स्थ यूनिट पे है ना -2, देखो, तो इधर से 6 और इधर से -2, यानी ये आएगी यहाँ। समझा? क्लियर है पॉइंट्स? अब तुम कल पूछ रहे थे ना कि मैंने ये डिस्टेंस क्यों कांस्टेंट रखा, इसके लिए कांस्टेंट रखा। अगर ये डिस्टेंस मैं उल्टा सीधा कर लेती, समझो जैसे 8, उसके बाद रख देती मैं समझो 5, फिर रख देती 2, फिर रख देती 1, तो ये मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं बनती है, जिगजैग शेप में आ जाती है। क्लियर है? इसलिए डिस्टेंस कैसा रखना है हमको? कांस्टेंट। अब ये सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करो, ज्वाइन कर लो। हाथ से ही करना चलेगा, स्केल से नहीं भी किया तो। ठीक है, कौन से कर्व बनाया ये हमने? MU कर्व बनाओ। समझ में आया सबको डायग्राम? अर्थ समझ में आया क्या डायग्राम? पक्का? आपको समझा? बन गई क्या भावेश आपकी डायग्राम? पेन से बनाओ, और कल से अपने पास स्केल और पेंसिल रखना, बहुत सारी डायग्राम्स बनानी है तुम लोगों को। आप क्यों नहीं बना रहे हो?
हेलो, प्रथम प्रथम अकाउंट्स की बुक लेके जाओ पुरानी वाली। मार्जिनल और टोटल दोनों इधर से दिखाएंगे और नंबर ऑफ यूनिट्स नीचे दिखाएंगे। अभी तक हमने एक ही कर्व बनाया MU, अब इसके बाद बनाएंगे हम TU। तो TU और MU दोनों हमने ये वाले लाइन पे लिखा है y एक्सिस पे, और जितनी यूनिट्स कंज्यूम की वो x एक्सिस पे दिखाई। नहीं, ये कम होती है। इसका रीज़न कल मैंने दिया था, आप जब भी कोई चीज़ कंटिन्यू खाते हो तो आपका मज़ा क्या होते जाता है उसमें से। जितनी शौक से पहली रोटी खाते हो, फिर दूसरी या तीसरी में उतना ही मज़ा आता है क्या? थोड़ा कम आता है, फिर तीसरी में और कम आता है, फिर समझो चौथी में पेट भर गया तो पाँचवीं खाओगे क्या? तो वही है कि हमारी MU क्या होती जाती है, कम होती जाती है। नहीं, सिर्फ इसको कम करना, नंबर आप आपके मर्जी से, जो भी पहला नंबर लोगे, जैसे मैंने पहला 8 लिया है, उसके बाद मैं उसको कम करते गई हूँ तो आपको कम कर बन गया क्या कर्व? अब बनाओ TU कर्व, आएगा क्या बनाने? करो ट्राई, इसमें ही बनाना है डायग्राम में। यही डायग्राम में। पेंसिल नहीं है तो पेन से बनाओ, टाइम पास करो मत। बनाओ आप TU का, ध्यान दो जिसको नहीं आ रहा है वो इधर। पहले यूनिट पे हमारा TU है 8, तो पहले यूनिट पे TU रहेगा 8, यानी यही वाला पॉइंट लेंगे। क्लियर है? उसके बाद दूसरे पे हमारा TU था 14, यानी इधर से सेकेंड यूनिट और इधर से 14, यानी यहाँ पे। फिर बनाओ तीसरा, तीसरे पे टोटल यूटिलिटी कितनी है? 18, तो इधर से लो 3rd और इधर से लो 18, ये इधर से तीसरी यूनिट और ये इधर से 18। फिर चौथे पे कितने TU? चौथे पे 4th पे ये 20, फिर 5th पे, 6th पे। ठीक है, अब लाइन से ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना। तभी तो 20 तक लिया वो बेटा, नहीं तो 8 तक ही लेती थी मैं। जोड़ा नहीं, वो पहले दोनों सेम होते तो खुद ही जुड़ गए ना, मैंने थोड़ी ना जोड़ा उनको। पहले पे दोनों सेम है ना बेटा। अब जो लोग कल एब्सेंट थे उनको शायद समझ में नहीं आता होगा,
तो मेरी गलती नहीं है उसमें। माइनस वाला दिखा दिया है, -2 MU में। बातें बंद करो अब। बन गई डायग्राम? लिखो अब क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन लिखा है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, दूसरा क्वेश्चन लिखा है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब लिखो तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ total utility and marginal utility। लिखो total utility refers REFERS total utility refers to the total utility refers to the sum of sum refers to the sum of utility derived by the consumer from all units of a commodity consumed full stop। ध्यान दो, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? तो टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कंज्यूमर ने जितने भी यूनिट्स कंज्यूम किए वहाँ से उसको जितनी यूटिलिटी मिली उन सब की टोटल यानी उन सब का सम। क्लियर है? ऐसे लगता है तुम लोगों को पढ़ना वढ़ना है नहीं, बस घर वाले फोर्सफुली भेजते हैं तुमको और ट्यूशन आना है ना? कुछ एनर्जी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बस लग रहा है नींद में बैठे हो। फालतू की बातें करने आती बस। लिखो नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला, TU इज इक्वल्स टू
इक्वल्स टू mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 डॉट 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 mun. समेशन सिग्मा पहली बैच इतनी बोरिंग देखी है मैंने इतनी बैचेस में से। बातें बंद करोगे तो बताऊंगी। स्कूल में पढ़ा नहीं क्या? पूछ रही मैं तो जानवरों से भी गए गुजरे हुए तुम, स्पेशली यू। आप हाँ आप मोस्ट वेलकम। थर्ड क्लास घटिया इंसान। ध्यान दो इधर। टीयू का मतलब होता है, हमने कल ही देखा था, जितने भी यूनिट्स अपन कंज्यूम कर रहे हैं उन सब की टोटल, ठीक है। और ये जो सिग्मा होता है इसका मतलब भी होता है टोटल। समझा क्या भावेश? सिग्मा यानी टोटल, यानी आपने जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम करी उनकी एमयू को हम क्या कर रहे हैं? टोटल। अब कल ही हम लोगों ने टीयू निकालना सीखा था। देखो जब अपन ने 2 यूनिट्स कंज्यूम किए तो पहले से एमयू कितना था? 8 और दूसरे से कितना था? 6। तो टोटल टीयू कितना हो गया था? 14। समझ में आया? अब देखो मैंने 2 फॉर्मूलाज लिखे, एक सीधा समेशन ऑफ एमयू यानी आपने जितने भी यूनिट्स कंज्यूम किए, जैसे किसी ने अगर 3 चपाती खाई तो तीनों चपातियों के एमयू को क्या करना पड़ेगा? प्लस। क्लियर है? अब दूसरा जो मैंने ऊपर लिखा है उसमें मैंने लिखा है 1 2 3 डॉट 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 एन। एन इंडिकेट करता है आखिरी, मतलब जितने भी मैंने खाए। तो अगर समझो किसी ने 5 चपाती खाई तो उसकी टोटल किससे बनेगी? 5 के एमयू को प्लस करके। किसने 6 खाई तो उसकी किससे बनेगी? 6 यूनिट्स को प्लस करके। समझ में आया फॉर्मूला टीयू का? समेशन ऑफ mu1 mu2 mu3 डॉट 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 mun। एन इंडिकेट्स कितना तुम खा रहे हो, उन सब के मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्लियर है? और ये जो साइन है इसको बोलते हैं सिग्मा या समेशन। समेशन का मतलब होता है सबका सम, यानी सबका टोटल, सबको ऐड करना। तुम्हारे डेफिनेशन भी मैंने इसमें भी मैंने तुमको लिखवाया है SUM सम। इट मीन्स हम जितने भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उन सब के मार्जिनल यूनिट्स को हमें क्या करना है? टोटल करना है, तो हमें मिलेगी हमारी टोटल यूटिलिटी। क्लियर है? पक्का? फॉर्मूला समझ में आया? अब देखो यहाँ टोटल कितने यूनिट्स कंज्यूम किए? टोटल कितना कंज्यूम किया है? कितनी यूनिट्स खाई है टोटल? 6। तो n कितना हो जाएगा इधर? 6। 6 तक ऐड करोगे ना। अब यही समझो मैं ये 7 तक लिखती थी अगर, तो n कहाँ तक आता था? 7। अगर यही मैं 3 तक लिखती थी तो? समझ में आया? क्लियर है? अब सेकंड लिखो मार्जिनल यूटिलिटी। ये तुम लोगों ने स्कूल में यूज़ किया हुआ है मीन वगैरह निकालने के लिए। इसलिए बोला मैंने नहीं आता था। लिखो नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी। इट रेफर्स REFERS it refers to the additional utility। कल ही पढ़ाया था मैंने एडिशनल यानी एक्स्ट्रा।
It refers to the additional utility derived by a consumer from consuming लिखा from consuming an additional unit of a commodity consumed. Full stop. In other words, it is the addition made by the last unit of a commodity consumed. By the last unit of a commodity consumed. ध्यान दो, इट मीन्स वॉट कि आपने जितने भी यूनिट्स कंज्यूम किए उसमें आपका एक्स्ट्रा यूनिट, जैसे आपने 3 अगर चपाती खाई तो तीसरी वाली बन जाएगी तुम्हारी MU, 2 खाई तो दूसरी वाली. क्लियर है? मतलब एक्स्ट्रा तुम जो खाते जा रहे हो वो एक्स्ट्रा को बोला जाएगा MU. क्लियर है? लिखो फॉर्मूला. MUN is equals to TUN minus TU in bracket n minus 1. ध्यान दो, ये फॉर्मूला यूज कैसे करते. ध्यान दो, अब समझो मैंने टोटल 4 यूनिट्स कंज्यूम किए. अब मुझे समझो 4th यूनिट का MU निकालना है. किसका? 4th. तुम चाहो तो तीसरे का भी निकाल सकते हो, तुम चाहो तो दूसरे का भी निकाल सकते हो. पहले का तो हमको पता है वही रहेगा. अब N इंडिकेट्स आपको कौन सी यूनिट का निकालना है. ठीक है, दूसरे का, तीसरे का कि चौथे का. पहले मैं चौथे का निकाल के बता रही हूँ. अब जो मेरा N है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 4, क्योंकि मुझे MU किसका निकालना है? 4th यूनिट का. क्लियर है? अब ध्यान दो इधर. अब n की वैल्यू हो गई 4, फिर TUN है. अब n की जो इधर वैल्यू रहेगी वही इधर रहेगी. इट मीन्स TU 4 माइनस TU इन ब्रैकेट 4 माइनस 1.
अब TU4 माइनस TU3, 4 माइनस 1 3। अब TU यानी टोटल यूटिलिटी, अब 4 यानी फोर्थ यूनिट, इट मीन्स टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट। अब फोर्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितनी, 40, तो इधर लिखो 40 माइनस TU ऑफ थर्ड यूनिट, थर्ड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 40 माइनस 36, यानी इसका MU कितना निकलेगा। समझ में आया। ऐसे ही समझो तीसरे का निकालना है, तो n की जगह क्या लिखोगे, 3, समझा। फिर क्या आ जाएगा, TU ऑफ 3 माइनस TU ऑफ 3 माइनस 1, TU ऑफ 3 माइनस TU ऑफ 2। अब 3 कितनी है, 36, उसके ऊपर 28, तो थर्ड यूनिट पे MU कितनी हो गई। समझ में आया फॉर्मूला, क्लियर है, पक्का। लिखा फॉर्मूला, लिखो क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन relationship between TU and MU, TU and MU। लिखो उसमें द रिलेशनशिप बिटवीन भरत, अब पीछे ही बैठ जाओ ना बेटा, पीछे बैठ जाओ। द रिलेशनशिप बिटवीन TU and MU, the relationship between TU and MU can be explained with the help of schedule and diagram, with the help of schedule and diagram। बनाओ स्केड्यूल। जो सिखाते टाइम बताया था वही बना रही हूँ अब मैं स्केड्यूल। बन गया, लिखो। इसके लिए टेबल बनाना मतलब बॉक्स में लिखना ये पूरा। क्या, किसको, ये लिखा ना। अब इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन लिखवा रही हूँ। ये सिर्फ बोला मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखना, लाइंस बना के।
देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केड्यूल. देखो फ्रॉम द अबव स्केड्यूल, from the above schedule, from the above schedule, it can be observed that from the above schedule, it can be observed that from the above schedule, it can be observed that, नेक्स्ट लाइन में लिखो फर्स्ट पॉइंट, on the consumption of first unit, on the consumption of first unit, on the consumption of the first unit, comma, TU on the consumption of first unit, comma, TU and MU are the same. TU and MU are the same. लिखा, on the consumption of first unit, comma, TU and MU are the same. Second point, as the consumer consumes, as the consumer consumes more unit, as the consumer consumes more unit, comma, TU कैपिटल में लिखना, TU और MU जब भी बोलूँगी, TU goes on, TU goes on, क्या हुआ था TU जब हमने और कंज्यूम किया, TU goes on increasing, TU goes on increasing, but at TU goes on increasing but at diminishing rate, but at diminishing rate. याद करो कल वाला पॉइंट, दो चीज़ों से इंक्रीज होना सिखाया था, एक में डिफरेंस बढ़ता है, एक में डिफरेंस कम होता है. तो इधर TU बढ़ रहा है पर उसका डिफरेंस कम हो रहा है. लिखा, TU goes on increasing but at the diminishing rate, whereas कंटिन्यू है ना, whereas MU goes on, whereas MU goes on, MU को क्या हुआ था, डिक्रीजिंग, MU goes on decreasing. Third point, on the consumption of fifth unit, on the consumption of fifth unit, on the consumption of fifth unit, TU becomes maximum. On the consumption of fifth unit, TU becomes maximum. TU becomes maximum and MU becomes 0.
लिखा, एंड mu becomes 0, फुल स्टॉप, कंटिन्यू करना है पॉइंट. दिस इज कॉल्ड point of satiety. This is called point of satiety, SATIETY. satiety का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. ब्रैकेट में लिखो. मतलब ये पॉइंट पे कंज्यूमर का पेट भर गया, अब उसको ज़रूरत नहीं है. समझा? पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, इट मीन्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. if the consumer, next point, if the consumer consumes further, further का मतलब होता है और. if the consumer consumes further, mu becomes negative. mu becomes negative and tu starts falling. mu becomes negative and tu starts falling. लिखा, फुल स्टॉप, आगे लिखो. नेगेटिव यूटिलिटी is called as disutility. क्या कर रहे हो आप? तो किसी से ले नहीं सकते हो? एक्स्ट्रा पेन नहीं है क्या किसी के पास? लिखा, नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड एज डिसयूटिलिटी. लास्ट पॉइंट लिखो. आफ्टर रीचिंग, अगर तुम ऐसे ही डिस्टर्बेंस करते रहोगे तो मेरे को शौक नहीं है लिखाने का. मैं भी नोट्स दे दूंगी, नोट्स में से पढ़ना, मेरा भी सिलेबस जल्दी हो जाएगा. चलेगा? बहुत अच्छी बात है. तुम लिखने से भी बच जाओगे, है ना? मेहनत करनी नहीं पड़ेगी. चलेगा ना भरत? आपको चलेगा ना? चला लोगे, ठीक है. परसों मिल जाएगी आपको नोट्स. पूरा चैप्टर अब मैं नोट्स में से पढ़ाऊंगी, फिर पता चलेगा तुमको. लिखो, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ऊपर ही बताई थी स्पेलिंग, कॉमा, अ रैशनल consumer should stop his consumption. Full stop. This is because the maximum limit of satisfaction is reached. It means एक रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है जिसके पास थोड़ा दिमाग हो, जो प्रॉपर डिसीजन ले सकता हो,
तो एक रैशनल कंज्यूमर पॉइंट ऑफ सैशिटी के बाद कुछ भी खाता नहीं है, लेकिन कोई बेवकूफ़ होगा जिसमें अक्ल थोड़ी, हाँ, तो वो डेफिनेटली खाएगा क्योंकि उसको अक्ल नहीं है। समझ में आया? रैशनल कंज्यूमर उसको बोलते हैं जिसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, समझा? जिसको नहीं चाहिए वो ज़ीरो के बाद भी ज़बरदस्ती का खाएगा। अब बनाओ डायग्राम। डायग्राम बनानी है, मेरा मुंह नहीं दिखना है। ध्यान दो इधर, ये डायग्राम में जहाँ टी यू मैक्सिमम है और एम यू ज़ीरो है उस पॉइंट को दिखाया है मैंने पॉइंट ऑफ सैशिटी, और जब सिक्स्थ पे यूटिलिटी नेगेटिव हो गई थी तो शेडेड पोर्शन को दिखाया है डिसयूटिलिटी। जब भी यूटिलिटी नेगेटिव में जाती है तो उसको बोला जाता है डिसयूटिलिटी। बनाओ डायग्राम।